हेलो फ्रेंड, माई एसक्यूएल लर्निंग की सीरीज में लेक्चर 3 में आज हम सीखेंगे कि एसक्यूएल क्या है, माई एसक्यूएल क्या है एंड एसक्यूएल की कमांड क्या है। एसक्यूएल क्या है? एसक्यूएल एक स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है जिसका यूज हम डेटाबेस से डेटा को फेच करने के लिए करते हैं। एसक्यूएल के हेल्प से हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, डिलीट या फिर हम अपडेट करते हैं। एसक्यूएल कोई डेटाबेस नहीं है, यह सिर्फ एक क्वेरी लैंग्वेज है जिसका यूज हम डेटाबेस में डेटा को मैनेज करने के लिए करते हैं। अब हम जानेंगे कि माई एसक्यूएल क्या है। माई एसक्यूएल एक रिलेशनल डेटाबेस है जिसका यूज डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसमें डेटा टेबल फॉर्मेट में स्टोर होते हैं। टेबल फॉर्मेट मीन्स रो एंड कॉलम फॉर्मेट। माई एसक्यूएल डेटाबेस में रो को हम रिकॉर्ड बोलते हैं एंड कॉलम को फील्ड बोलते हैं। माई एसक्यूएल में ओनली रिलेटेड डेटा ही स्टोर होते हैं, अदर डेटा नहीं स्टोर होते। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेटा टाइप। हम जानेंगे कि माई एसक्यूएल डेटा टाइप क्या होता है। बेसिकली डेटा टाइप का यूज हम इसलिए करते हैं कि डेटा टाइप से ही डिफाइन होता है कि किस तरह का डेटा हमने यूज किया है या फिर किस टाइप का डेटा पार्टिकुलर हमने स्टोर किया है। डेटा टाइप कंडीशन लैंग्वेज टू लैंग्वेज वेरी होता है कि किस टाइप का डेटा कहाँ स्टोर करना है। माई एसक्यूएल में मेनली 3 टाइप के ही डेटा यूज किए जाते हैं। इन्हीं 3 टाइप के डेटा के सब क्वेरी में बाकी के मल्टीपल डेटा आते हैं। फर्स्ट डेटा टाइप में नंबर डेटा टाइप आता है जिसमें इंटीजर आता है। इंटीजर को हम इंट से डिफाइन करते हैं। फ्लोट, टेनी इंट, स्मॉल एंड डबल ये सभी डेटा नंबर डेटा के अंदर ही आते हैं। माई एसक्यूएल का सेकेंड डेटा टाइप डेट एंड टाइम, जिसमें डेट आता है। डेट टाइप के डेटा के अंदर ओनली डेट स्टोर होता है जिसका फॉर्मेट पहले ईयर फिर मंथ फिर डेज होता है। डेट टाइम डेटा के अंदर डेट और टाइम दोनों आते हैं जिसका फॉर्मेट पहले डेट का है फिर टाइम का है, जिसमें पहले ईयर फिर मंथ फिर डेज आते हैं, इसके बाद आवर्स मिनट फिर सेकंड आते हैं। नेक्स्ट टाइम स्टैम्प टाइप का डेटा है जिसका फॉर्मेट सेम डेट टाइम की तरह है, बस डिफरेंस यही है कि इसमें कैरेक्टर के बीच स्पेस नहीं होता। टाइम स्टैम्प डेटा के बीच कैरेक्टर स्पेस नहीं होता है। नेक्स्ट टाइम टाइप का ही डेटा है जिसमें ओनली टाइम ही स्टोर होता है। इसके फॉर्मेट में पहले आवर्स मिनट फिर सेकंड आते हैं। टाइम टाइप का डेटा को हम जब भी डिफाइन करेंगे पहले आवर्स लिखेंगे, मिनट लिखेंगे, फिर लास्ट में हम सेकंड लिखेंगे। माई एसक्यूएल में थर्ड स्ट्रिंग डेटा टाइप है जिसमें मेन कैरेक्टर, बैर कैरेक्टर, टेक्स्ट एंड फ्लो भी आते हैं। कैरेक्टर डेटा टाइप में ओनली कैरेक्टर डेटा स्टोर होते हैं। वैर कैर डेटा टाइप में भी ओनली कैरेक्टर डेटा स्टोर होते हैं। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? कैरेक्टर डेटा टाइप में मेमोरी साइज कम नहीं होता है, बट वैर कैर में मेमोरी साइज कम हो जाता है। कैरेक्टर डेटा में मेमोरी साइज कम नहीं होता, इसका मतलब कैरेक्टर डेटा फिक्स लेंथ का स्टोरेज प्रोवाइड करता है। जैसे हमने टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट करते समय कैरेक्टर डेटा टाइप की साइज 10 बाइट कर दिया, तो फिर मेमोरी के अंदर कैरेक्टर डेटा टाइप 10 बाइट का स्पेस बना लेता है। तो फिर बाद में यदि हम चाहें 2 बाइट, 4 बाइट या 8 बाइट के कैरेक्टर यूज करें तो उन सभी का मेमोरी स्पेस 10 बाइट ही रहेगा। बट यदि हम बैर कैर डेटा को डिफाइन करते हैं तब मेमोरी स्पेस कम हो जाता है, क्योंकि बैर कैर डेटा टाइप स्टोरेज के लिए वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग प्रोवाइड करता है। यदि हमने मेमोरी साइज 10 बाइट कर दिया है और 2 बाइट का डेटा यूज करते हैं तो मेमोरी में जो 8 बाइट स्पेस बचा है वह रिमूव हो जाता है। हमारा कैरेक्टर डेटा ओनली 2 बाइट का ही स्पेस मेमोरी में लेता है। यदि हम 4 बाइट कैरेक्टर यूज करते हैं तो मेमोरी में ओनली 4 बाइट स्पेस ही यूज होगा, बाकी रिमूव हो जाएगा। यदि 8 बाइट यूज किए तो 2 बाइट बचा हुआ स्पेस रिमूव हो जाएगा। टेक्स्ट डेटा अपने अंदर ओनली टेक्स्ट वैल्यू को रखते हैं जो कैरेक्टर एंड नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे किसी पर्सन का एड्रेस हुआ या फिर किसी बुक का पैराग्राफ हुआ, ये सब टेक्स्ट डेटा टाइप में आते हैं। ब्लॉक डेटा टाइप अपने अंदर फोटो, वीडियो, ऑडियो और पीडीएफ को स्टोर रखता है। यदि डेटाबेस के अंदर हमें ऑडियो, वीडियो या फिर इमेज रखनी है तो ब्लॉक डेटा का ही यूज करेंगे। माई एसक्यूएल का इंपॉर्टेंट टॉपिक है कांस्टेंट्स। अब हम जानेंगे कांस्टेंट क्या होता है। माई एसक्यूएल के अंदर कांस्टेंट्स एक तरह का आइडेंटिटी का वर्क करता है। टेबल के अंदर कांस्टेंट्स यूज करने से सारी वैल्यू डिफरेंस हो जाती है।
इनको आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है। कॉन्स्टेंट्स यूज करने पर टेबल के अंदर सारी वैल्यू का वर्ग अलग अलग हो जाता है। MySQL में ओनली 5 टाइप के कॉन्स्टेंट्स होते हैं। फर्स्ट यूनिक कॉन्स्टेंट, सेकंड नॉट नल कॉन्स्टेंट्स, थर्ड चेक कॉन्स्टेंट्स एंड फोर्थ प्राइमरी की कॉन्स्टेंट्स एंड लास्ट फिफ्थ फॉरेन की कॉन्स्टेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम इन कॉन्स्टेंट्स का डिटेल जानेंगे। यूनिक कॉन्स्टेंट्स, यूनिक मीन्स सिंगल, बट MySQL में यूनिक मीन्स नॉट रिपीटेड एनी वैल्यू इन कॉलम। ऐसी वैल्यू जो कॉलम में दोबारा रिपीट न हो उसे यूनिक वैल्यू कहते हैं। पूरे कॉलम के अंदर केवल एक ही वैल्यू प्रेजेंट हो। यूनिक एक ऐसा कॉन्स्टेंट्स है जो पार्टिकुलर कॉलम में दिया जाता है, फिर उस कॉलम में कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती और ना ही कोई डुप्लीकेट वैल्यू आ सकती है। डुप्लीकेट वैल्यू मीन्स एक तरह की सेव 2, 3 या मल्टीपल वैल्यू को डुप्लीकेट वैल्यू बोलते हैं। ऐसी वैल्यू जो बार बार रिपीट हो उसी को डुप्लीकेट वैल्यू बोलते हैं। बार बार कोई वैल्यू रिपीट न हो इसीलिए यूनिक कॉन्स्टेंट्स का यूज करते हैं। नॉट नल कॉन्स्टेंट्स, नॉट नल कॉन्स्टेंट्स का यूज हम पार्टिकुलर कॉलम में यूज करते हैं। नॉट नल कॉन्स्टेंट्स का यूज जिस कॉलम में करते हैं तो फिर उस कॉलम में कोई भी नल वैल्यू नहीं आ सकती है। नल वैल्यू मीन्स ऐसी वैल्यू जो एम्प्टी न हो और मेमोरी में स्पेस भी लेती हो, उसे नल वैल्यू कहते हैं। एम्प्टी वैल्यू कभी भी नल वैल्यू नहीं होती है। चेक कॉन्स्टेंट्स, चेक कॉन्स्टेंट्स एक ऐसा कॉन्स्टेंट्स है जिसमें एक्स्ट्रा वैलिडेशन का डिपेंडेंसी होता है। यह डिपेंडेंसी कंडीशन पर डिपेंड होती है। चेक कॉन्स्टेंट्स हमेशा कंडीशन के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट प्रोवाइड करता है। यदि चेक कंडीशन ट्रू है तो कंडीशन की वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, वैल्यू एक्सेप्ट करने के बाद उस पर प्रोसेस करेगा, प्रोसेस के बाद आउटपुट देगा। यदि कंडीशन फॉल्स है तो वैल्यू रिजेक्ट कर देगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, ना ही कोई कैलकुलेशन करेगा। जैसे स्कूल के रजिस्टर में स्टूडेंट रोल नंबर एंड नेम रहता है। यदि टीचर बोले कि जिस स्टूडेंट का रोल नंबर 10 है और नेम या फिर टेक है वह स्टूडेंट मेरे पास आए। यदि क्लास में कोई स्टूडेंट या फिर टेक होगा जिसका रोल नंबर 10 है तभी वह टीचर के पास जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। यहाँ पर दोनों कंडीशन मैच होनी चाहिए, रोल नंबर भी एंड नेम भी। सेकंड एग्जाम्पल, यदि किसी रजिस्टर में मल्टीपल मोबाइल नंबर है और उसमें से आपको 10 डिजिट या फिर 11 डिजिट का मोबाइल नंबर निकालना है तो आप एक चेक कंडीशन लगाएंगे कि मोबाइल नंबर इक्वल टू 10 या फिर मोबाइल नंबर इक्वल टू 11। चेक कंडीशन लगाने से आपको 10 डिजिट का मोबाइल नंबर गेट होगा। अगर यदि हम 11 डिजिट पर चेक कंडीशन लगाते हैं तब 11 डिजिट का मोबाइल नंबर हम गेट कर लेंगे। प्राइमरी की कांस्टेंट का यूज टेबल में यूनिक रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। प्राइमरी की यूनिक एंड नॉट नल की का कॉम्बिनेशन होता है। एक टेबल में दो प्राइमरी की नहीं हो सकती है, एक टेबल में ओनली सिंगल प्राइमरी की ही होती है। प्राइमरी की किसी भी एम्प्टी सेट को अलाउ नहीं करता है, एक टेबल में एक ही प्राइमरी की को कंटेन करता है। फॉरेन की का यूज मल्टीपल टेबल के बीच स्टेबलिश कनेक्शन के लिए करते हैं। जब मल्टीपल टेबल के बीच एक स्टेबलिश कनेक्शन बनाना हो तब हम फॉरेन की का यूज करते हैं। जब एक टेबल की दूसरे टेबल में प्राइमरी की होती है तो पहले टेबल की दूसरे टेबल के लिए फॉरेन की का वर्क करती है। फॉरेन की यूनिक एंड नॉट नल की का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। फॉरेन की एम्प्टी सेल को अलाउ करता है। एक सिंगल टेबल में मल्टीपल फॉरेन की गेट कर सकते हैं। फॉरेन की चाइल्ड टेबल में प्रेजेंट है बट वास्तव में पेरेंट टेबल से बिलोंग करता है। Some important question of this lecture and the answer of all this question is in the video. The first question is what is SQL? Next question is what is MySQL? Next question is difference between SQL and MySQL. Next question is how many data type used in MySQL? Next question is what is constraints? Next question is why we use constraints in MySQL? Next question is how many type constraints used in MySQL? Next question is unique constants. And next question is null constant and why we use null constants. Next question is difference between unique key and not null key. Next question is what is check key and why we use check key. Next question is what is primary key. Next question is when we use primary key. Next question is what is foreign key. And the next question is why we use foreign key.
And the last question is difference between primary key and foreign key. Thank you for watching FE Tech video. Please subscribe, like and share the channel. If you subscribe to the channel, then you will keep getting video related to SQL. To search on YouTube, you type @code by FE Tech. If you watch FE Tech video, you will get 1000+ important questions related to MySQL.